वाल्मीकि रामायण में 25 सर्ग। वाल्मीकि रामायण में भक्तगण आज आपको कौशल्या का श्री राम की वन यात्रा के लिए मंगल कामनापूर्ण स्वस्ति वाचन करना और श्री राम का उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन की ओर जाना, यह कथा मैं आपको सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। तदंतर उन कलेशजनक शोक को मन से निकाल कर श्री राम की मनुष्यनी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी। इसके बाद वे आशीर्वाद देती हुई बोली, रघुकुल भूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो और शीघ्र ही वन से लौट आओ। रघुकुल सिंह, तुम नियमपूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, देव स्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। तुम सत गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो दो अस्त्र दिए हैं वे सब के सब सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। महाभापुत्र, तुम पिता की शुश्रूषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो। नरसेठ, समेदा, कुश, पवित्री, वेदियां, मंदिर, ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधी स्थान, पर्वत, वृक्ष, सूप, छोटी शाखा वाले वृक्ष, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करें। साध्य, विश्वदेव तथा महर्षि सहित मरुदगण तुम्हारा कल्याण करें। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। पूषा, भग और अरिमा तुम्हारा कल्याण करें। वे इंद्र आदि समस्त लोकपाल छहों ऋतुएं, सभी मास, संवत्सर, रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करे। बेटा, श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। भगवान स्कंदेव, सोम, बृहस्पति, सत्वऋषिगण और नारद ये सभी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएं और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुति से संतुष्ट हो उस वन में सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। समस्त पर्वत, समुद्र, राजा, वरण, भूलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओं से ग्रह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएं ये सब के सब वन में जाने पर सदा तुम्हारी रक्षा करे। 6 ऋतुएं, अन्यायन, मांस, संवत्सर, कला और काष्ठ ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुझ बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता दैत्य सदा सुखदायक हो। बेटा, तुम्हें भयंकर राक्षसों, कुरकर्मा, पिशाचों तथा समस्त मांसाभक्षी जंतुओं से कभी भय न हो। वन में जो मेढक या बानर, बिच्छू, डांस, मच्छर, पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं वे सब गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक न हो। पुनः बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ, धाड़ वाले अन्य जीव तथा विशाल सींग वाले भयंकर भैंसे वन में तुमसे द्रोह न करें। वश इनके सिवा जो सभी जातियों में नर मांस भक्षी भयंकर प्राणी हैं वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा न करें। बेटा राम, सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, तुम्हारे पराक्रम सफल हों तथा तुम्हें सब संपत्तियां प्राप्त होती रहे। तुम सकुशल यात्रा करो। तुम्हें आकाशचारी प्राणी से, भूतल के जीव जंतुओं से, समस्त देवताओं से तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे भी सदा कल्याण
प्राप्त होता रहे। श्री राम शुक्र सोम सूर्य कुबेर तथा यम ये मुझसे पूजित हो दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करें। रघुनंदन स्नान और आचमन के समय अग्नि वायु धूम तथा ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी रक्षा करें। समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा जगत के कारणभूत परम ब्रह्मा ऋषिगण और उनके अतिरिक्त जो देवता हैं वे सब के सब वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें। ऐसा कहकर विशाल लोचन यशवनी रानी कौशल्या ने पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों से तथा अनुरूप स्त्री द्वारा देवताओं का पूजन किया। उन्होंने श्री राम की मंगल कामना से अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण के द्वारा उसमें विधिपूर्वक होम करवाया। शेष नारी महारानी कौशल्या ने घी श्वेत पुष्प और माला समेदा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मण के समीप रखवा दी। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवों की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधिपूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए हवस्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर 10 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। तदंतर स्वस्ति वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु दही अक्षत और घृत अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो इस कामना से कौशल्या जी ने उन सब की स्वास्थ्य संबंधी मंत्रों का पाठ करवाया। इसके बाद यशवनी श्री राम माता ने उन्हें विप्रवर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, वृत्तासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। पूर्व काल में विनीता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत्य किया था वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता आदित्य ने जो मंगलमय आशीर्वाद दिया था वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। श्री राम 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगला सा की गई थी वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। महाभाव ऋषि समुद्र द्वीप वेद समस्त लोक और दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करे। तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचन भावनी कौशल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली विशल्यकरणी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उसको श्री राम के हाथ में बांध दिया। फिर उनमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का जप भी किया। तदंतर दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रश्न सी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सकी, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग की संभावना से व्यथित था। इसीलिए वे खेद से गदगद लड़खड़ाते हुए वाणी से मंत्र बोल रही थी। इसके बाद उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशवनी माता ने सूंघा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, वत्सराम, तुम सबल मनोरथ होकर सुपूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे उस समय तुम्हें राजमार्ग स्थित देखकर सुखी होंगी।
उस समय मेरे दुखपूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्षजनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। श्री राम वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज शासन पर बैठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्राभूषण से विभूषित हो। तुम सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवों, पम, नाग और संपूर्ण दिशाएं, ये सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहें। इस प्रकार माता के नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक यह स्वस्ति वाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देकर उन्हें छाती से लगाया। देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली, तब महायशवी रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीता जी के महल की ओर चल दिए। इस प्रकार वाल्मीकि आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 25 पुरावा। हरिओम तत्सत। बोले सियावर रामचंद्र की जय।